बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी खबर सुनी होगी कि दो पाकिस्तानियों ने इटली में 3 अफगान शहरियों और एक पाकिस्तानी शहरी को गाड़ी में जिंदा जला के मार दिया। मामला कुछ इस तरह है कि जी ये सारे 5 लोग जो हैं ये काम करते थे किसी इटालियन के पास, और ये जो 2 इटालियन थे पाकिस्तानी थे, ये उनके काम के सुपरवाइज़र कह रहे हैं आप उनको, इटालियन में कहते हैं कापो, सुपरवाइज़र थे। अब ये इनको आप जुल्म की इंतहा देखें कि 5 यूरो घंटे के देते थे, जो कि बहुत ही कम है इस काम के लिहाज से, और उनको एक कमरा दिए हुए थे छोटा सा जिसमें 10 लोग रहते थे और उनको खाना मिलता था। अब इनको अब ज़ाहिर कागजात यहाँ रिन्यू कराने के लिए आपको काम का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, ताकि जिस आपको पता चले, जिस लेके जाते हैं मुतल्लिका महकमे में, वो कहते हैं आप काम कर रहे हैं, हाँ जी काम कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट है। इन्होंने उस बंदे से कहा कि हमें एक तो पैसे थोड़े हैं, आप पैसे बढ़ाएं, और दूसरा जो पैसे हैं वो दें और काम का कॉन्ट्रैक्ट दें ताकि हम अपने पेपर रिन्यू करवा सकें। इस बात पे उनकी को आपस में बात हुई। उन्होंने कहा जी हम ना पैसे देते हैं ना आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम काम छोड़ देते हैं। ठीक है जी काम छोड़ दे। अब वो उनको जालिम जो है वो लेकर आए एक गैस स्टेशन पे, पेट्रोल स्टेशन पे, और वहाँ ला के उनको अंदर बिठाया, उनको जब पेट्रोल डलवा लें। उसके बाद उन्होंने गाड़ी की डिग्गी खोली, गाड़ी की डिग्गी खोल के अंदर कुछ चीज़ फेंकी, आतिशगीर मादा फेंका, और उसके बाद उसने, जैसा वो लड़के बताते हैं कि उसके बाद उसने सिगरेट लाइटर जो है वो अंदर फेंका, आग लग गई, और बाहर से जो फुटेज आपने देखी होगी कि वो उनको बाकायदा दरवाजे बंद कर रहे हैं ताकि ये बदकिस्मत अफराद बाहर न निकल सकें। उनमें से एक जो लड़का था अफगानी, वो उसके नसीब अच्छे, वो पता नहीं जब वो चले गए अपनी तरफ से जला के चले गए, वो किसी तरीके से वो जला हुआ बेचारा, लेकिन वो निकलने में कामयाब हो गया। वही बयान दे रहा है। इस वाक़े को बुनियाद बना के पूरे इटली में एक तूफान बरपा है, इसलिए कि ये बहुत बड़ा सामना है। 4 जिंदा इंसानों को, 4 जिंदा लोगों को जला दिया गया। क्या इससे बड़ी बर्बरियत को हो सकती है? और जाने वाले पाकिस्तानी हैं और दोनों मुसलमान हैं, जो जलने वाले हैं वो भी सारे मुसलमान हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि कुछ लोग उस पर ना यहाँ भी वो कबीयत लेके आ गया। सीधी बात यह है कि ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है कि 2 बंदों ने महज पैसों की खातर 4 जीते जागते इंसान जला दिए, जिसमें एक 19 साल का बच्चा भी है, एक 23 साल का है, एक 27 साल का है, जो पाकिस्तानी है वो 25 साल का है। अब देखिए ये इतना बड़ा जुल्म इटली की तारीख में नहीं हुआ। अब ये हुआ, एक और इसमें एक चीज़ आई है कि पिछले साल ऐसा एक वाक़या हुआ था जिसमें 4 इंडियन जल गए थे। वो वाक़या ऐसा हुआ, उसको हादसा करार दे के उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन अब वो दोबारा वो वाक़या भी जिंदा हो गया। पुलिस उस पर भी तहकीकात कर रही है। जो वो एरिया है कलाब्रिया का एरिया, वो इंतहाई, यानी आप समझ लें कि बदनाम एरिया है। माफिया, जो इटालियन माफिया प्रॉपर, वो माफिया का इलाका है, और पुलिस बेबस है वहाँ पे। अब ये देखिए, ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं यूरोप में आके जी पाकिस्तान को हम बुरा भला कहते हैं जी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कुछ इलाके होते हैं जो माफिया के अंदर होते हैं। वो इलाका भी ऐसा ही है। लेकिन अब वो दोनों चूँकि अरेस्ट हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्द इंसाफ होगा। और वो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, यूरोप मेरा एक्सपीरियंस है कि वो सारी ज़िंदगी जेल से उनका बाहर आना मुश्किल है। इसलिए जो लोग यूरोप में रह रहे हैं, किसी मुल्क में भी रहे, यूरोप में किसी मुल्क में भी, और वो मेरा वीलॉग देखेंगे, ये मेरी यूट्यूब चैनल देखेंगे मेरा, उनसे दरख्वास्त है कि कानून का एहतराम करें। इस तरह के मामलात में आप हिस्सा ना लें, वरना सारी ज़िंदगी की जेल है, यहाँ बचने वाला मामला कोई नहीं। सलामत रहें, खुश रहें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और फॉलो करें। देखते हुए मेरा चैनल न्यूज़ और बहुत शुक्रिया।